हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा और ये दोनों क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का है। मतलब अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे दें जिसमें एक्स वाई रहे और आपसे कह दे कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो इस टाइप की क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद कभी भी अगर आप दो इक्वेशन आपको दे दिया जिसमें एक्स वाई हो और आपको पूछ ले कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना हो, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे, आंसर आपका गलत नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से देखिएगा। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके रखा करें, इससे आपका फायदा होगा। कोई भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। बस ध्यान से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीके से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, कभी भी अगर दो इक्वेशन आपको दे दिया, कह दिया कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना हो, तो पहले इक्वेशन को पहला मान लीजिएगा, दूसरे इक्वेशन को दूसरा मान लीजिएगा। मानने के बाद अब इसमें आप देखिएगा कि जैसे मेरा x है, मान लीजिए x है और y है, तो हम इन दोनों वेरिएबल में से कोई किसी एक वेरिएबल को हम काटेंगे। जैसे मान लीजिए x है तो हम x को काटेंगे, y है तो y को काटेंगे, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को काटेंगे। जब दोनों में से कोई एक वेरिएबल कटेगा तभी हमारा एक्स वाई की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम x को देखेंगे। ठीक है, x को देखेंगे दोनों इक्वेशन में। अब देखिए इस इक्वेशन में x के साथ 2 है, तो क्या दूसरे इक्वेशन में x साथ 2 है? अगर नहीं है तो उसमें आप 2 लाइएगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए। जैसे इसके आगे 2 है तो इसके आगे भी 2 है। अगर दोनों सेम है, सेम होने के बाद फिर हम देखेंगे साइन के साथ देखेंगे कि मेरा कट रहा है कि नहीं। अगर एक्स वाई दोनों में से कोई भी अगर कट गया तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए दो इक्वेशन अगर आपको दे दें तो सबसे पहले आप x को देखिएगा कि अगर x साथ 2 है तो क्या पहले वाले इक्वेशन में x साथ 2 है? अगर इस इक्वेशन में x साथ 2 है, इसमें नहीं 2 है, तो यहां पर हम 2 लाएंगे। तो चलिए लाते हैं। अब मान लीजिए अब यहां पर हम लाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर 2, तो जब भी हमारा इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर हमें लाना होगा उसी नंबर से हम इस इक्वेशन में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 2 लाना है। ठीक है, क्या लाना है? 2 लाना है। तो हम यहां पर 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा इक्वेशन लिख देंगे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को x में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2x आएगा। ठीक है, फिर 2 को y मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2y आ जाएगा। फिर 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो जो नंबर हम जिस वेरिएबल के साथ अटैच करेंगे उसी नंबर से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए दोनों मेरा सेम आ गया। अब जब सेम आ गया तो हम इन सारे वैल्यू का आगे साइन देखेंगे। अब देखिए याद रखिएगा, अगर किसी भी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होगा तो आप वहां पर प्लस मान लीजिएगा। ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस मान लेंगे। इसके आगे साइन है, इसके आगे साइन है। अब इतना करने में देखिए इसके आगे भी साइन नहीं है तो प्लस मान लीजिएगा। आपको इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस मान लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद आप नीचे वाला जो साइन दिया है, अगर नीचे प्लस दिया होगा तो उसके नीचे आप माइनस लिख दीजिएगा। यहाँ माइनस दिया तो इसके नीचे प्लस लिख दीजिएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस मान लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचना है। ठीक है, अब खींचने के बाद अब 2x और 2x देखेंगे हमारा कट रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं कटेगा फिर दोबारा हम y में देखेंगे। ठीक है, हमारा दोनों में से कोई एक कटना चाहिए तभी हमारा एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यही चीज आपको देखना कि दोनों में से कोई कट जाए। अब देखिए x का 2 है, इसमें x 2 है। अब इसको अब देखिए दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम हो जाए तो हम साइन को देखेंगे। तो एक ऊपर वाले साइन को देखेंगे, फिर एक सबसे नीचे वाले साइन को देखेंगे। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा याद रखिएगा, प्लस इंटू माइनस जो होता है हमेशा माइनस होता है। अब यहां पर मेरा क्या आ गया? माइनस आ गया। माइनस का मतलब ये दोनों घटेगा, तो 2x माइनस 2x क्या होता है? कट जाता है। अगर कभी भी सेम नंबर को अगर हम घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा आंसर। देखिए 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 आ गया, यहाँ पर 0 लिख देंगे।
ठीक है। अब लिखने के बाद फिर देखेंगे इन इन दो वैल्यू को देखेंगे। अब हमारे ये कट गया, जब मेरा एक भी वेरिएबल कट गया तो कटने के बाद तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कटने के बाद क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अब ये कट गया तो दूसरा देखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है और ये वाला प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, याद रखिएगा, प्लस इंटू प्लस। यहां पर मैं साइन बता दे रहा हूं, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ होगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2y प्लस 4y कितना होता है, 6y हो जाएगा। अब कभी भी इन दो नंबर को आप चाहे जोड़ना होगा जोड़िएगा या घटाना होगा घटाइएगा। अब उसको करने के बाद जो वैल्यू आएगा फिर देखिएगा दूसरा चीज देखिएगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2y सबसे बड़ा कि 4y सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 4y है। अब 4y के साथ कौन सा साइन है, इसको मत देखिएगा, ये नीचे वाले साइन को देखिएगा। कभी भी अगर इस वैल्यू के आगे अगर ये नीचे वाला साइन है तो इसको देखिएगा। तो 4y के साथ हमारा प्लस साइन है तो यहां पर हम प्लस लगा देंगे। सबसे पहले इन दोनों को आप जो करना होगा, अगर घटाना होगा तो घटाइएगा, ऐड करना हो तो ऐड करिएगा। करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसके आगे वाला साइन लीजिएगा। मान लीजिए बड़ा है तो इसके आगे वाला साइन प्लस है, अगर ये बड़ा है तो इसके आगे वाला साइन ये लीजिएगा प्लस, ठीक है, लिख दीजिएगा। उसके बाद हम इक्वल करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों साइन को फिर हम देखेंगे। हम इसको हम सॉल्व कर दिए, फिर इसको देखें, फिर इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको देखेंगे। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या बताया, माइनस, मतलब ये दोनों घटेगा। तो 4 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको करने के बाद फिर दोबारा मैं क्या करूं, इन दोनों में देखिएगा सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो सबसे बड़ा वैल्यू 8 है। 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस हम आगे लगा देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें पता है अगर किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो जीरो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हटाने के बाद क्या करेंगे, हम प्लस 6y लिखेंगे और माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को हम ऐसे लिख देंगे, माइनस 4 को ऐसे लिख देंगे, 6 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब मेरे कटेगा तो काटेंगे, चलिए इसको हम काटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो y की वैल्यू कितना आ गई, y की वैल्यू कितना आई है, y की वैल्यू हमारा आ गया -2/3 आ गया। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमारा निकल गया, क्या निकल गया, एक वेरिएबल। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए, जैसे मान लीजिए x और y, x y में से किसी की वैल्यू निकल, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू निकल गई है तो मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर मुझे y की वैल्यू निकल गई है, x की वैल्यू निकालना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन, x की निकलेगी तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, y की निकलेगी तो हम फर्स्ट इक्वेशन में। इन दोनों में से कोई भी अगर वैल्यू निकले, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकले, पहले इक्वेशन में पुट करिएगा तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू आ गई है, अब इसको हम पुट करेंगे पहले इक्वेशन तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना। अब इसको करने के बाद हम देखेंगे इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, हमारा वैल्यू सही आया ना, एक बार इसको चेक कर लें। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये है, इसके आगे साइन है प्लस, हाँ प्लस ले लिया, ठीक है। इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 8 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस ले लिया, ठीक है। अब हम काटे पीटे तो हमारा आंसर इतना आया, ठीक है, हाँ मतलब सही है, हमारा y की वैल्यू सही है। अब ये जब मेरा एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जैसे y की वैल्यू आ गई, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहले वाला इक्वेशन कौन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो पहला वाला इक्वेशन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब मैं बताया हूं कि y की वैल्यू जो आएगी उसको y में पुट करिएगा, तो x प्लस, अब ब्रेकेट में यहाँ माइनस साइन है तो अगर माइनस साइन वैल्यू के साथ होगा तो उसको ब्रेकेट में रखिएगा, -2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब करने के बाद क्या करेंगे, जब ब्रेकेट हटाएंगे तो ये साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। मैं बताया ना, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, -2/3 इज इक्वल 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करेंगे हम, -2/3 को उधर भेजेंगे, कितना आएगा, मैं बताया हूं कि अगर y के जैसे इक्वल के पहले अगर कोई भी वैल्यू प्लस में होगा उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, अगर कोई भी वैल्यू माइनस में होगा तो उधर भेजेंगे प्लस में होगा। तो इसको अगर हम -2/3 को उधर भेजेंगे तो +2/3 हो जाएगा, तो +2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए नीचे हमारा 3 है, मतलब इसका एलसीएम लेंगे, तो अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 आएगा। अब देखिए इस वैल्यू के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू नहीं है, तो भाई हमें इसके नीचे हमें 3 लाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम जो आता है वही सेम वैल्यू इन दोनों नंबर के नीचे होना चाहिए। तो इसके नीचे हमारा 3 नहीं है तो 3 लाएंगे, तो 3 जो भी हमारा वैल्यू नहीं होगा उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए इसमें 3 नहीं है क्योंकि हमें 3 लाना है, इसके सेम जैसा लाना है, 3 नहीं है तो उसी 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, लिख दिए। प्लस इसके नीचे देखिए 3 है तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, 8/3।
अब हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। अब देखिए हमारा y की वैल्यू -2/3 आ गया, x की वैल्यू 8/3 आ गया, मतलब x और y की वैल्यू हमारा निकल गया। बस इतना आपको करना, कुछ नहीं करना। अगर दो इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले वाले को पहला इक्वेशन मान लीजिएगा, दूसरे को दूसरा इक्वेशन मान लीजिएगा। मानने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब x और y को देखना है, इन दोनों में से किसी वेरिएबल को आपको एकदम कट ही करना है। जब इन दोनों में से किसी वेरिएबल को आप कट करेंगे तभी आपका एक्स वाई की वैल्यू निकलेगा, अगर नहीं कटेगा तो एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको दूसरा इक्वेशन मानना है। मानने के बाद फिर इन दोनों में आप देखिएगा कौन सा वेरिएबल मेरा कट रहा है। अब जैसे इसमें x का 2 है, सबसे पहले x को देखिएगा। अगर यहाँ पर x का 2 है तो क्या यहाँ पर भी हम अगर x का 2 लेंगे तो मेरा कट जाएगा? अगर कटेगा तो हम काटेंगे। अगर x के साथ 2 लिए और नहीं कट रहा है तो नहीं, छोड़ देंगे, तब दूसरा देखेंगे। फिर y के साथ 4 है तो क्या हम y के साथ 4 लेंगे तो कट जाएगा? अगर कटेगा तो काटेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आई या y की वैल्यू आई। अब जो भी आएगा उसको पहले इक्वेशन हम पुट करेंगे तो हमारा दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको इन दोनों में से किसी भी वेरिएबल को काटना होगा। जब कट जाएगा तो कटने के बाद हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब आने के बाद उसको हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से किसी को आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं बताऊं किस तरीके से कटेगा। इसके साथ अगर 2 है तो इसके साथ भी आप 2 लेंगे। जब ये दोनों सेम होगा और साइन को हम देखेंगे, अगर प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस होगा, अगर घटेगा तो हमारा कट ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके साथ 2 लिए, इसके साथ भी 2 लिए और मेरा प्लस और प्लस प्लस हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हमें काटना बस है, हमें देखना काटना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलिए देखते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू -11, इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे। बताया ना कि सबसे पहले आप इक्वेशन को मान लीजिएगा। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -18, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब मानने के बाद मैं क्या बताया हूं कि इन दोनों वेरिएबल है, कोई वेरिएबल को हमें सेम करके काटना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम x को देखेंगे। बताया सबसे पहले x को देखेंगे। मान लीजिए इस x साथ 5 है, तो क्या अगर हम इस x साथ 5 लेंगे तो क्या ये दोनों कट जाएगा मेरा? चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें x साथ 5 है, तो बताया अगर इसके साथ भी 5 लेना तो उस 5 को सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू -11, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -18। और एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए आप इसको पहला इक्वेशन मान रहे हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप पहले को दूसरा मान लीजिए, इसको पहला मान लीजिए। चाहे इसको ऊपर रखिए, चाहे इसको नीचे रखिए, चाहे नीचे वाले को ऊपर रखिए, चाहे ऊपर वाले को नीचे रखिए। किस तरह से भी इक्वेशन आप लेंगे, लेकिन दोनों इक्वेशन को बराबर में लेना है। चाहे नीचे वाले को ऊपर रख लीजिए, चाहे ऊपर वाले को नीचे रख लीजिए, या फिर ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दीजिए, नीचे वाले को नीचे। दोनों में से किसी भी जैसे करेंगे, इक्वेशन दोनों ऐसे रहना चाहिए, तभी आपका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5x आएगा। 5 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 7 35y आ जाएगा। इज इक्वल टू 5 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 इंटू 11 कितना होता है? 55 होता है, -50 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -18 आ गया। इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे, इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। मानने के बाद अब क्या करेंगे, जिस भी वेरिएबल के आगे, मतलब सॉरी, जिस भी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं होगा तो वहां पर मैं बताया कि प्लस मान लीजिएगा, यहाँ प्लस मान लेंगे। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस मान लीजिएगा। इसके आगे साइन दिया, इसके आगे साइन दिया, इसके आगे साइन दिया। अब करने के बाद आपको नीचे वाले साइन को देखना है। यहाँ प्लस है तो उसके नीचे मैं बताया माइनस मान लीजिएगा, यहाँ प्लस है तो इसके नीचे माइनस मान लीजिएगा, यहाँ माइनस इसके नीचे प्लस मान लीजिएगा। जो भी साइन होगा उसका जस्ट उल्टा साइन नीचे लिख लीजिए। यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो उसका उल्टा प्लस होगा। अब मैं बताया एक लाइनिंग खींच लीजिएगा। अब हम ये दोनों हमारा सेम हो गया। अब सेम होने के बाद हम साइन को देखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला साइन फिर नीचे वाला साइन। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है मैं बताया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, मतलब ये दोनों घटेगा। अब जो घटेगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया। अब फिर इन दोनों साइन को हम देखेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? सॉरी, एक बार यहाँ पर नहीं दिया ना, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए माइनस इंटू माइनस जो होता है हमेशा याद रखिएगा प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस का मतलब ये दोनों जुड़ेगा मेरा। तो 35 प्लस 2y कितना होता है? 37 हो गया। अब मैं बताया किसी भी दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी करना होगा आप करके वैल्यू ला दीजिएगा। लाने के बाद फिर दूसरी बार आप देखिएगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। ये चीज इसमें देखिएगा तभी मिस्टेक नहीं होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 35y है, क्योंकि 35y बड़ा है और 2y छोटा है, तो ये सबसे बड़ा है। तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा वही साइन हम आगे लगा देंगे। इज इक्वल टू, अब इसको देखेंगे
तो माइनस इंटू प्लस, याद देखिएगा, यहां लिख देता हूं, माइनस इंटू प्लस जो होता है माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस इंटू प्लस जो होता है माइनस होता है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब ये दोनों घटेगा, तो 55 में से 18 जाएगा, कितना आएगा, 55 में से अगर 18 आप घटाएंगे तो 37 आएगा, ठीक है, 37 आएगा। अब मैं बताऊं इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा, फिर देखिएगा इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो 55 है, 55 के आगे कौन सा है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए बस। अब इसको लगाने के बाद जीरो तो हम लिखेंगे नहीं, मैं बताया हूँ, जीरो अगर किसी भी वैल्यू के साथ जीरो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो जीरो हटा देते हैं। अब 37 वाली लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 37 लिखेंगे। अब देखिए इस यहाँ अगर इक्वल की दोनों वैल्यू के साथ अगर सेम साइन होगा तो उसको आप काट दीजिएगा। अगर जैसे इक्वल के दोनों वैल्यू के साथ प्लस प्लस है तो काट दीजिएगा, इक्वल के दोनों वैल्यू के साथ माइनस माइनस तो काट दीजिएगा। काटने के बाद क्या करिएगा, 37y इज इक्वल टू 37 आएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 37 और इस 37 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब 37 से 37 काटेंगे 1 आएगा। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए मेरा y की वैल्यू तो आ गई, अब मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो आप कुछ मत करिएगा, y की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका x की वैल्यू निकल जाएगा। चलिए करते हैं हम, ठीक है। अब x माइनस 7y, यहां पर जगह कम है, मुझे थोड़ा सा छोटे छोटे में लिख करके तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जगह कम है, इसी में अटैच करना सब। अब y की वैल्यू 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 7 और 1 रख देंगे, क्योंकि y की जगह पर 1 रखेंगे ना हम, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 11 आएगा। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 11 है, इसको हम लिख दिए। अब x इज इक्वल टू माइनस 11, मैं बताया अगर इधर कोई भी वैल्यू माइनस में होगा उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 7 लिखेंगे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मैं बताया हूं ना, कहां गया, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ये दोनों घटेगा, तो 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 आएगा। अब इसको करने के बाद मैं बताया हूं कि इन दोनों में सबसे बड़ा वैल्यू देखिए, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा, 11 का कौन सा है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा x की वैल्यू आ गई, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया, ठीक है। अब मेरा x और y दोनों का वैल्यू निकल गया, तो बस आपको यही करना है, कभी भी अगर दो इक्वेशन आपको दे दें और जिसमें x y हो और आपको पूछ ले कि x y की वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ मत करिएगा, दोनों इक्वेशन को सबसे पहले मान ले, पहले इक्वेशन को पहला मान लीजिएगा, दूसरे को दूसरा मान लीजिए, फिर इन दोनों वेरिएबल में x और y इन दोनों में देखिएगा कि कौन सा हमारा कट जाएगा, इन दोनों में से कोई एक को काटिएगा। अगर x हमारा कट रहा है, जैसे x के आगे 2 है तो इसके आगे भी हम 2 लेंगे, अगर ये मेरा कट रहा है तो इसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो हम y को देखेंगे, अगर y के आगे 4 है तो इसके आगे भी 4 लेंगे, जो इस वेरिएबल के आगे हो वही नंबर इस वेरिएबल को लीजिए, जब दोनों नंबर सेम होगा तभी कटेगा, तो दोनों x और y दोनों में से कोई एक को आप काटिएगा, जब कट जाएगा तो आपका एक वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू आएगी, अब y की वैल्यू अगर आएगी तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिएगा, इसमें पहले इक्वेशन में पुट करिएगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लीजिए x की वैल्यू आ गई तो उसको पहले इक्वेशन में पुट करिएगा, y की वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू आएगा उसको पहले वाले इक्वेशन में पुट करिएगा, आपको दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, किसी और भी टॉपिक पे अच्छा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उस टॉपिक पे अच्छे से अच्छा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो इस वीडियो को देख करके सीख जाए कि दो दो इक्वेशन में अगर एक्स वाई हो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू किस तरीके से निकाला जाए, तो उनको भी समझ में आ जाए कि मतलब ऐसा इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो इजीली वो गलत ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।